नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो में। जी हाँ, जिसका नाम है कानपुर के सितारे। तो मित्रों, आज हमारे बीच कानपुर की एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने 35 वर्षों तक माँ की सेवा की और आज भी माँ की सेवा करते जा रहे हैं। जागरण मंच के कलाकार हैं। जी हाँ, आइए मिलते हैं उनसे, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम बड़ी बलवान माता जी मेरी रक्षा करना। कि मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम बड़ी बलवान मैया जी मेरी रक्षा करना। मैया रक्षा करना, मैया रक्षा करना, मैया बच्चा हो तुम बड़ी बलवान मैया जी मेरी रक्षा करना। मैया रक्षा करना, मैया रक्षा करना। जय माता की। मैं सुशील कुमार मिश्रा, पूजा एंड पार्टी, सन 1983 से माता रानी के चरणों की सेवा में लगा हुआ हूँ और ये आशा करता हूँ आज जिस जगह पर एक टैलेंट शो के मार्फत हमको बुलाया गया है, मैं सभी कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि इसी तरह हम सभी कलाकारों को अच्छे से अच्छे मन की बात कहने का मौका दिया जाए और हमेशा माता रानी चरणों की सेवा में करता हूँ। तो मित्रों, आपने देखा 35 वर्षों से माँ की सेवा कर रहे हैं और आगे भी जो जज्बा है हमारे मिश्रा जी का कि आगे भी माँ की इसी तरह की सेवा करेंगे। तो मिश्रा जी, सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर हम अपने सभी उपस्थित कलाकारों से पूछते हैं और यहाँ आने के बाद यही प्रश्न हमेशा रहता है कि आपको इस मंच पर आकर, इस शो में आकर कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा और मैं दोनों लोगों का बहुत आभारी हूँ कि इस शो के मार्फत जो हमको बुलाया गया और इस रंगमंच पे आने का शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ। तो मिश्रा जी, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो किस तरीके से आपकी रुचि हुई इस संगीत क्षेत्र में आने की? क्या ऐसी बात थी जिसने आपको इस ओर आकर्षित किया? ये तो माता रानी की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई। मैं बीएससी गवर्नमेंट में सर्विस करता था, ब्रुसवेल में था और अचानक मुझे प्रेरणा हुई। मैंने उन्हीं के नाम से इसका संचालन किया, माँ शारदा अपे जागरण मंडल के नाम। फिर मैंने जब माँ की प्रेरणा प्राप्त होती रही तो भी नाम को चेंज करके आज तरक्की के अनेक रास्तों पे मैं चला। छोटे और बड़े स्टेजों को मैंने पार किया, कठिनाइयों को भी पार किया, अच्छे अच्छे स्टेजों को भी पार किया और आज भी चल रहा हूँ उसी राह पर। तो मिश्रा जी, एक प्रश्न आपसे ये बनता है कि आपको इस लाइन में ये शिक्षा दीक्षा किसके माध्यम से प्राप्त हुई? अब प्राप्त माता जी के माध्यम से जो कुछ प्राप्त हुआ, बाकी मैंने किसी कॉलेज में ना गाने का एडमिशन लिया ना कहीं पर लिया, जो कुछ भी मिला माता जी से मिला। मतलब ये सारा एक महामाई की आपके हाँ। पास देन है। जो आप गाते हैं, बजाते हैं, दर्शकों आप भी सुनिए, जो ये गाते हैं, बजाते हैं, सब माँ की देन है। तो मिश्रा जी, कई बार ऐसा होता है इस रास्ते पर चलने में कई कठिनाइयां सामने आती हैं। बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत कठिनाइयाँ आई जिनको महामाया ने सब पार करा दिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपका मन बहुत निराश हुआ हो किसी बात को लेकर और आप बहुत प्रसन्न हुए हो कभी किसी बात को लेकर? ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई पल? हमने तो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ इस लाइन में झेली और पार करते रहे, लेकिन माता जी ने उन कठिनाइयों को, जो धतूरे के बीजे बनते रहे, उनको फूल बना के हमको चलना सिखा दिया। और कभी कभी आशा निराशा दोनों रहती है, लेकिन निराशा को हटा के मैं आशा को ले लेता हूँ और इनके चरणों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। जब तक जीवन रहे यही सेवा मिले। अभी के युग से मैं बात करना चाहूंगा, तो जैसा पहले होता था जागरण और जैसा अब चल रहा है, तो इसमें कितना अंतर आप मानते हैं और क्या क्या नई उपलब्धियां हुई हैं, ये कुछ आप बताएं तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे।
नवीन जी, बहुत अंतर हो गया। जैसे कि हम लोग शुरुआत में माता रानी का जगराता करते थे तो भजनों के माध्यम से ही रात व्यतीत होती थी। आज आकर्षण झांकियाँ भी हमको दिखाना पड़ रहा है। समय के हिसाब से सब परिवर्तन हो गया है और उसी हिसाब से जाकर दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है। नहीं, कुछ नहीं होता था, रात भर भजनों का सिलसिला हमारा उनका चलता था और रात भर माता जी को मनाते थे। सुबह 5 बजे काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब समय को देखते हुए झांकियों का प्रदर्शन, साउंड का प्रदर्शन, सभी कुछ करना पड़ रहा है, जो कि माता जी के चरणों में बराबर हाजिरी लगाना पड़ रहा है। मिश्रा जी, जैसा कि आपने बताया 35 वर्षों से आप महामाई की सेवा कर रहे हैं, तो हमने भी जैसा सुना है, हमारे दर्शकों ने भी शायद सुना हो कि कुछ पक्की भेंटें माता रानी की हुआ करती थी। तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि वो पक्की भेंटें या वो भजन क्या चीजें हैं। कुछ भजन चीजें हैं, जैसे चंचल जी की भेंटें हम लोग गाते थे, लखा जी की भेंटें गाते थे। इनको हम लोग कहते थे एक पक्की भेंट। अच्छा, इनको हम लोग कहते थे एक पक्की भेंट। लेकिन आजकल तो पार्टियां आती हैं तो भेंटें कम हो गई। वो पूछती हैं, मिश्रा जी पहले आप ये बताएं कि झांकी कितनी दिखाएंगे। हाँ, तो झांकियां हमको बतानी पड़ती हैं। अभी कुछ साल ही बीते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी महामारी को झेला जिसका नाम था कोरोना, और आज भी कई कलाकार इसी महामारी से ग्रसित हैं। तो क्या इस महामारी का आप पर भी कोई असर पड़ा? सभी पे पड़ा, क्योंकि जो धार्मिक टाइप का व्यक्ति है उसको मालूम होना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 11 नंबर अध्याय में माता जी ने कई वर्षों पहले सबको लिख दिया था। जो समझदार व्यक्ति है उसका निचोड़ निकाल रहा था, और जो नहीं समझदार व्यक्ति है, जो धर्म के नाम पे गड़बड़ कर रहा था, वही सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। बाकी जो सारा संगीतकार इस कोरोना काल में परेशान हो गया, क्योंकि हम लोग तो इसी से माध्यम से जो माता का प्रसाद मिलता था उसी से घर की गृहस्थी और दुनिया के खर्चे हमारे चलते थे। परेशान हम भी हुए, हम भी डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। जो हम साल में 200 प्रोग्रामों 150 प्रोग्राम का एवरेज था, आज हमारे पास वो निकल के आया 20-25 प्रोग्राम साल भर में बजा के हम अपने को शांति दे रहे हैं। वैसे तो हमारे कई कलाकार ऐसे भी हैं मिश्रा जी जिन्होंने इस लाइन को ही त्याग दिया, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए? लेकिन लाइन त्यागने से कोई समस्या का हल नहीं है जी, क्योंकि हम लोगों की जो एज हो रही है इसमें हम लोग कहीं सर्विस कर नहीं सकते हैं, व्यापार कर नहीं सकते, इतनी पूंजी है नहीं पास में कि किसी व्यापार को हम करें जा करके। तो हम तो इसी में चलते रहेंगे कि जब तक है सांस तब तक माता तेरी आस, और तब तेरे नाम का काम करते रहेंगे। जब तक होगा देखा जाएगा। क्या कलाकार की कोई जाति या कोई धर्म ही विशेष मायने रखता है? कोई जात धर्म नहीं होती। संगीत सरस्वती देवी है, और ये किसके ऊपर स्वर में समा जाए, इसमें जो भी जात और बंधन का भेद कर रहा है वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबके वो संगीत नहीं मिलती, और जिसको मिल गई वो भगवती के चरणों का सेवक हो जाता, उसको सम्मान से बुलाना चाहिए और सम्मान से सवेरे उसको विदा करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात आपने बोली, और आज हमारे दर्शक भी इसको सुनकर काफी प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि कलाकार का धर्म है, मेन धर्म है कलाकारी। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा क्षेत्र, ये संगीत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी हैं। ऐसी मन में आपके भी विचार आता होगा, तो कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आप चाहते हैं उसमें बदलाव होना चाहिए और वो एक अच्छाई के रूप में सामने आए? बदलाव क्या, सभी कलाकार हमारे यहाँ जो कानपुर नगर में हैं, एक से एक कलाकार हैं, और सभी से निवेदन ये है कि जब भी हम लोग भक्ति भावना के रंगमंच पे जाएं तो अपने को बड़ा शुद्धिकरण करके जाएं। किसी प्रकार का कोई नशे का प्रयोग न करें। मैं भी करता हूँ कि पान की मसाले की पुड़िया स्टेज पे खाता हूँ, लेकिन मैं भी वचनबद्ध हो जाऊँगा कि मैं भी स्टेज पे मसाला नहीं खाऊंगा। और कोई भी किसी प्रकार का ये जो दिखावा चल रहा है इसको कम करें, माता रानी के चरणों की सेवा करें, जीवन अपना अपना सफल बनावें, और किसी प्रकार का नशीला पदार्थ दरबार में न सेवन करें। तो आज ये जो शो आपके बीच हम लाए हैं, हम और आशु जी, ये कानपुर के सितारे, ये जो मंच आपके बीच लेकर आए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस शो के माध्यम से? इस शो के मान जो नवीन जी आशु जी लेके आए हैं, इसका मैं हार्दिक आभारी हूँ, और हर तरह से हम इस शो में साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे
कि हमेशा कहीं पर भी दिक्कत हो तो मुझे 40 साल का अनुभव है, मुझे बुलाया जाए अपने रंगमंच पे, कहीं पर भी अगर दोनों लोग हैं तो मैं उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। और बराबर इस शो का हार्दिक इतना धन्यवाद देता हूं कि हमको कई पुरस्कार मिले मंत्रियों से, नेताओं से, लेकिन आज जो सम्मान मिला उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चलते चलते एक अहम सवाल, जो कि हमारे इस शो की पहचान है, मन की बात। तो ऐसी कोई मन की बात जो आपके मन के भीतर ही रह गई हो और आप उसे किसी से ना कह पाए हो, तो ऐसी कोई बात आप हमारे दर्शकों से जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये है मन की बात। मन की बात ये है कि जो हम लोग जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम जो बजाते हैं जनता के साथ बजाते हैं। इधर 2 साल से जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, यह सरकार भी हम कलाकारों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारे मन की बात है कि एक बार योगी जी से हम लोग मिलें और अपने मन की बात उनके सामने रखें चल के। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि योगी जी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। नमस्कार। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे हमारे सुशील मिश्रा जी, जो कि थे पूजा एंड पार्टी से और 35 वर्षों से माँ की सेवा में लगे हैं और आगे भी माँ की सेवा करना चाहते हैं। और हम भी ये कामना करेंगे कि मिश्रा जी आगे माँ की सेवा करते रहें। और अगर आप में भी है वो टैलेंट, आप में भी है हुनर, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम और आशु जी आ रहे हैं आपके घर द्वार लेकर के वही शो, वही नाम, कानपुर के सितारे।